हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारी वर्क एनर्जी की पहली वीडियो है उसको आप डेफिनेटली से देखो, क्योंकि वहाँ पे हमने वर्क को प्रॉपरली डिफाइन किया था और वर्क को कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अपन वेरिएबल फोर्सेस और कांस्टेंट फोर्सेस की वजह से वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, वो हम कमिंग वीडियोज़ में सीखेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ प्रॉपर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बढ़िया वाले। उसमें हम चेक करेंगे कि किस तरीके से वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिरी वाला क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है, तो वो कंप्लीटली आप देख के ही आगे बढ़ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बढ़िया से सीखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो और फिर चेक करो कि मैं कैसे करता हूँ। इस तरीके से आप सीख सकते हो कि आपका तरीका सही है कि नहीं, राइट। सो इसको एक बार आप करो, फिर अपन देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है, a 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each। एक बंदा है, अपने सर पे बोरा वोरा कुछ लिया है और वो स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ रहा है, हर सीढ़ी का हाइट अपन को दे रखा है। तो बोल रहा मिनिमम वर्क डन बाय द मैन ऑन द लोड ड्यूरिंग क्लाइंबिंग इज 100 into n जूल्स। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये समझना है कि वर्क डन जो भी होता है, वर्क डन होता है हमारा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अपन देख सकते हैं वर्क डन, इसको डॉट प्रोडक्ट है तो ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एस कॉस थीटा। ये अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि एक बंदा है और वो अपने सर पे कुछ लोड लेके सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो बंदा लोड लेके जा रहा है उसका मास है 20 kg, तो उसका जो वेट होगा वो आप सोच सकते हो 20 इंटू जी, मतलब 200 न्यूटन होगा। तो इतना ही मिनिमम बंदा फोर्स ऊपर भी लगा दे, तो बंदे का जो फोर्स है वो इसको जस्ट ऊपर ले जाने के लिए वो बैलेंस करके ऊपर ले जाए। तो बंदा जो फोर्स लगाए वो इसके वेट के बराबर लगाए और कांस्टेंट स्पीड से वो धीरे धीरे ऊपर लेके जाए, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं बंदे का फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द लोड। तो अब उसने क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय द मैन ऑन द लोड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्क डन बाय द मैन ऑन द लोड। लोड पे कितना काम हुआ है, तो यहाँ पे बॉडी वेट का उसका कोई रोल नहीं है, बंदे का जो बॉडी वेट है कोई भी रोल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है सीखने की। तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है 200, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है 0.25, हर एक स्टेप का डिस्प्लेसमेंट है, और कितनी स्टेप्स वो चढ़ा है 20। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 20 इंटू 0.25, और क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 0। तो दिस विल बी द टोटल वर्क डन। तो यहाँ से आप देख सकते हो वर्क डन आ जाएगा 200 इंटू 0.25 को 1/4 लिख लो, 20 लिख लो, और cos 0 1 हो गया, 4 5 से 20, तो 200 इंटू 5 ये हो जाएगा 1000 जूल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 100 n की वैल्यू चाहिए, तो सिंपल सा 100 इंटू n बराबर 1000। तो यहाँ से आप देख सकते हो n की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा। नेक्स्ट एक और बढ़िया सा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करो खुद से, फिर अपन चेक करते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं पहले समझा देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ सरफेस इन ड्राइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r ऑन द सरफेस बाय अ पेंसिल ऑफ नेग्लिजिबल मास विद अ नॉर्मल प्रेसिंग फोर्स n इज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने एक सर्कल बनाया पेंसिल से, तो उस सर्कल को बनाने में अपन का जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो कितना होगा वो अपन को पता लगाना है। और जो पेंसिल है उसका मास नेग्लिजिबल है, मतलब पेंसिल का कोई खास वेट नहीं है। अपन जो भी फोर्स लगा रहे हैं पेंसिल को दबाने में वही एज अ नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, वो कांस्टेंट है पूरे टाइम, राइट। तो एक चीज़ आप सोचो, हमेशा जब भी आप एक सर्कल बनाओगे तो सर्कल बनाने में आप नोटिस करोगे कि जब आपका पेन आगे मूव कर रहा है तो उस पेन को जो पेपर का फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ रोकेगा, तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन तो पीछे लगने वाला है। और क्योंकि हमारी पेन घिस रही है, अपन ने फ्रिक्शन में भी सीखा है, जब बॉडी घिसती है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पहली बात है कि मैक्सिमम लगेगा, और हमको पता है फ्रिक्शन की जो मैक्स वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन। और इंटरेस्टिंग बात ये, यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि बॉडी घिस रही है, बॉडी मूवमेंट में, तो म्यू के इंटू एन लग जाएगा। अब अपन को एक छोटी सी चीज़ ये समझनी है, आप किसी भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर सोचो कि इस डिस्प्लेसमेंट में हमने पेन को आगे चलाया तो फ्रिक्शन तो पीछे लगेगी पूरे रास्ते पे, राइट। और अगर ऐसे हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालने जाओगे तो हर टाइम आप ये पाओगे कि आपकी जो फोर्स है वो टेंजेंशियल लग रही है, तो फ्रिक्शन भी टेंजेंशियल लगेगा, राइट। तो सबसे पहले आपका जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट है इसको आप ऐसे सोच सकते हो,
मैं बहुत छोटा सा एक एलिमेंट कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, इसकी विद है dl, राइट। इस dl में जब मैं चलूंगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी और वो लगेगी मैक्सिमम F max लगेगी, राइट। उसको अपन म्यू के इंटू एन से लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर मैं छोटा सा वर्क डन लिखूं तो छोटा सा वर्क डन अपन लिख सकते हैं, फोर्स हो जाएगी म्यू के इंटू एन, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dl, और जैसे मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो इनके बीच में 180 डिग्री है, तो cos 180 आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको छोटा सा वर्क डन आ जाएगा माइनस में म्यू के इंटू एन इंटू dl, ये मिल गया छोटा सा वर्क डन। अब इसको पूरा वर्क डन निकालने के लिए इंटी इंटी खेलना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन आप करोगे तो आप ध्यान दो म्यू के और एन तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से टोटल वर्क डन हो जाएगा W, और dl का इंटीग्रेशन आप करोगे तो जेन्युइन सी बात है कि भाई पूरा सर्कल घूम के आए अपन, एक राउंड मारा तो एक राउंड में कितना पाथ चला, तो आपको मालूम है 2 पाई r होता है सर्कमफ्रेंस, उतना ही अपन चलेंगे। तो लेंथ हो गया म्यू के इंटू एन हो गया, और लेंथ की वैल्यू आप रखोगे 2 पाई और r। तो जो अपना वर्क डन होगा तो वर्क डन आप देख सकते हो कितना निकल के आएगा भाई, तो ये हो जाएगा म्यू के एन इंटू 2 पाई r। तो यहाँ से आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दैट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। और आपने अगर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है तो डेफिनेटली से कमेंट में मुझे जरूर से बताना अपना नाम। चलो नेक्स्ट सवाल में थोड़ा सा पुली पुली और ब्लॉक खेलते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को अगेन आप ट्राई करो, फिर अपन चेक करते हैं कि करेक्ट तरीका क्या है। आई होप आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। बोल रहा है इन द पुली ब्लॉक सिस्टम शोन इन द फिगर स्ट्रिंग्स आर लाइट, मतलब आइडियल स्ट्रिंग्स की बात हो रही है। पुलीज आर मासलेस एंड स्मूथ, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम को रेस्ट से छोड़ा गया। इन 0.3 सेकेंड्स वर्क डन बाय टेंशन ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हमको बताना है। तो अगर अपन ध्यान से देखें यहाँ पे मल्टीपल रस्सियाँ हैं और यहाँ पे हो सकता है एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया अपन बोलेंगे यार वर्चुअल वर्क से पहले आप एक्सेलरेशंस निकालो ब्लॉक का। उस एक्सेलरेशन से 0.3 सेकेंड में ये 2 किलो वाला ब्लॉक कितना चलेगा वो निकालो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन को चाहिए और टेंशन की भी वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। तो टेंशन निकल जाएगा और इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो एफ डॉट एस करके अपन वर्क डन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन थोड़ा वर्चुअल वर्क सीखेंगे, और अगर आपको वर्चुअल वर्क नहीं आता है तो डेफिनेटली से मेरा वर्चुअल वर्क वाला वीडियो पक्का से देखो, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इससे आपको बहुत भारी भारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं वर्चुअल वर्क लगा रहा हूँ। तो अपन लिख सकते हैं 1 किलो का ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और 2 किलो के ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो 1 किलो पे एक रस्सी ऊपर लग रही है और 2 किलो पे एक रस्सी ऊपर लग रही है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है, आप सबसे लंबी रस्सी जो है उसमें टेंशन T मान लो, तो मैं बोलूंगा इस वाले रस्सी में, ग्रीन वाली रस्सी में बोल सकता हूँ टेंशन T है। तो ग्रीन वाली रस्सी में मैं सोच सकता हूँ जो टेंशन है वो T है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई ये वाली जो पुली है, इस पुली पे आप देखो यहाँ पे एक T लग रही है, यहाँ पे एक T लग रही है, तो ये वाली 2T हो जाएगी, राइट। तो 1 किलो के ऊपर जो रस्सी आ रही है उस पर 2T फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप सोचो यही T जाके यहाँ पे लग रही 2 किलो पे, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ T टेंशन ही होगी। तो अब 2 किलो वाले ब्लॉक पे आप सीधा सीधा T टेंशन लगाओ। अब वर्चुअल वर्क क्या बोलता है, दोनों ब्लॉक्स को कुछ कुछ चला दो। तो मैंने सपोज बोला कि 1 किलो वाला ब्लॉक ऊपर जाता है x1 और 2 किलो वाला ब्लॉक नीचे जाता है x2। तो हमको पता है वर्चुअल वर्क में ये होता है कि टोटल वर्क डन बाय द रस्सी इज 0। तो यहाँ पे लिखो 2T इंटू x1, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों ही टेंशन भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। वेयर सेकंड में टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। तो प्लस T इंटू x2 इंटू कॉस 180, टोटल वर्क डन विल बी 0। तो यहाँ से आप देखो कॉमन लेके T तो उड़ा ही सकते हो, तो अपने को मिलेगा 2x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2x1 इज इक्वल टू x2। इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड। तो ये एक इक्वेशन मिल गई। अब इसके बाद अपन को टेंशन फाइंड करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए बेसिक अपन एफबीडी बना के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो अब अपन क्या करेंगे, प्रॉपर 1 किलो की एफबीडी बना लेते हैं। 1 किलो पे आप देखोगे ऊपर लग रही थी 2T, नीचे लगेगी mg, और 1 किलो वाला ऊपर जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से। इसी तरीके से 2 किलो वाले की अगर एफबीडी आप बनाओगे तो 2 किलो पे आप ध्यान दो ऊपर लग रही है टेंशन T, नीचे लगेगी 20, और ये नीचे जा रहा था A2 से। हमारे पास A1 A2 में हिसाब है ऑलरेडी, और एक इसके चलने की और एक इसके चलने की इक्वेशन अपन बना लेते हैं। तो अननोन क्या क्या है, T अननोन है, A1 अननोन है, A2 अननोन है, तो 3 इक्वेशन 1 2
तीन इक्वेशन, 3 अननोन से ये सॉल्व हो जाएगा। तो 1 किलो वाले के लिए मैं लिख सकता हूँ ऊपर जा रहा, तो बड़ी फोर्स ऊपर माइनस छोटी फोर्स नीचे बराबर 1A1, और 2 kg के लिए लिख सकता हूँ नीचे जा रहा है तो बड़ी फोर्स नीचे छोटी फोर्स ऊपर बराबर MA2। ठीक है, अब आप एक काम करो, इस A2 की जगह ये A1 से रिप्लेस करा दो, तो अपने पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 20 - t बराबर 4A1। अब आप क्या करो, ये वाली जो इक्वेशन मिली उसको इससे हिसाब लगाओ, मतलब मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे इनको लिख लेता हूँ पहले, तो अपन को चीज़ें दिखने लगेगी। तो मैं लिखता हूँ 2t - 10 बराबर A1। ठीक है, अब अगर मुझे टेंशन चाहिए और A1 चाहिए, बेसिकली ये दो चीज़ें हमको निकालनी है, तो आप देखोगे ध्यान से कि ये दोनों इक्वेशन में t और A1 ही तो अननोन है, तो दो इक्वेशन दो अननोन का हिसाब अपन को करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो पूरी इक्वेशन को आप इंटू 2 कर दो, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 40 - 2t बराबर 8A1। अब आप अगर ध्यान से देखोगे दोनों इक्वेशंस को जोड़ने पे आप देखो ये 2t से 2t कैंसिल हो जा रहा है, तो अपने पास फिर बचेगा 40 - 10 मतलब 30 हो जाएगा, और इधर पे बन जाएगा 9A1। 30 बराबर 9A1, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 30/9, बोले तो 10/3। तो अपने पास A1 आ गया, वहां से अपने पास A2 भी आ जाएगा। A1 की वैल्यू है 10/3, तो A2 हो जाएगा 20/3। और यहीं से अपन टेंशन भी पता लगा सकते हैं, क्योंकि टेंशन का हिसाब करने के लिए सपोज मैं ये वाली इक्वेशन ही ले लेता हूँ, ये सब एक ही है ऑलमोस्ट, तो किसी में भी वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं टेंशन निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 20 - t बराबर 2 इंटू A2 की वैल्यू है 20/3, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 40/3, इसको इधर कुदाऊंगा तो 20 - 40/3, तो ये हो जाएगा 60 - 40/3, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 20/3 न्यूटन। तो अब अपना गेम शुरू होता है एक्चुअली। तो उसने पूछा 0.3 सेकेंड्स में कितना वर्क डन हो जाएगा टेंशन के द्वारा 2 kg पे, तो 2 kg पे टेंशन तो t लग रही है, t की वैल्यू अपने पास है। तो क्वेश्चन में अब बोल रहा है इस एक्सेलरेशन से ये 2 किलो का जो ब्लॉक है 0.3 सेकेंड्स में कितना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो सेकेंड इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, बॉडी रेस्ट से चालू हो रही है, तो s बराबर ut प्लस हाफ, एक्सेलरेशन नीचे है तो -20/3 इंटू टाइम का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप अगर देखोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकल के आएगा 0.3 मीटर्स, और ये नेगेटिव में आ रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है नीचे जा रहा है। तो आप ध्यान दो, टेंशन लग रही है ऊपर, ब्लॉक जा रहा है नीचे, तो वर्क डन अपन लिखेंगे फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर अपन वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स 20/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट 0.3 और कॉस 180। तो देखो कॉस 180 -1 हो जाएगा, 3 से इसको उड़ा दोगे तो 0.1 हो जाएगा, तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा -2 जूल्स। तो इस तरीके से अपन टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। तो अपना इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आई होप आपने इसको काफ़ी मेहनत करके सही से निकाला होगा। मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये वाला क्वेश्चन अपने वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, पर इसमें बहुत ही धांसू चीज अपन सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में भी अपन जब वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा वर्क डन निकालेंगे तो ये आइडिया हमको बड़े काम में आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं बोलूंगा आप ट्राई करो, फिर अपन समझते हैं कि कैसे हो सकता है। तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन में अपन को बोल रहा है एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उसकी रेडियस r अपन को दे रखी है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द स्मॉल बॉल ऑफ मास m फ्रॉम पॉइंट A टू B। यहाँ पे पॉइंट A ये वाला पॉइंट है और पॉइंट B जो है ये लोअर मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में वर्क डन बाय ग्रेविटी हमसे पूछ रहा है। तो आप अगर सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दो, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ है, तो आप बोलोगे A से B इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्मेट में अगर आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो r i कैप और r माइनस j कैप। तो इसका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखूं तो दिस इज r i कैप एंड प्लस में r माइनस j कैप, तो उसको मैंने माइनस लाके ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे। अब जो अपना फोर्स है, फोर्स तो ग्रेविटी लग रही है तो इसका फोर्स हो जाएगा mg, लेकिन ये नीचे लग रहा होगा तो माइनस में j कैप आ जाएगा। तो अब अगर अपन इसका वर्क डन निकाले तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, राइट। तो आप सीधा सीधा या तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट करते थे तो i का i से, j का j से, k का k से। तो यहाँ पे देखो j का j से जब डॉट कराओगे तो mg लग रही है नीचे j कैप में, तो वर्क डन अगर आप निकालने जाओगे तो आप f डॉट s करोगे, तो यहाँ से वर्क डन आप लिख सकते हो नीचे mg लग रहा है तो mg हो गया मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया r,
अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ग्रेविटी भी हर टाइम नीचे ही लग रही है, राइट, और वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हुआ है आर, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो वर्क डन हो जाएगा mgr। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको करने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर कभी भी आपका फोर्स कांस्टेंट है तो आप सिंपली यूज करो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इससे भी आप निकाल सकते हो कि वर्क डन बाय दैट फोर्स कितना होगा। तो इसको एक नोट की तरह अपन लिख लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्सेस के लिए वैलिड रहेगा, तो आप ध्यान रखना आपको जब भी कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन निकालना है तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स से आप मल्टीप्लाई करो तो वर्क डन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी mg देखो पूरे रास्ते नीचे ही लग रही थी, राइट, जैसे जैसे वो जाता रहेगा तो mg तो नीचे ही लगेगी, और उस दिशा में इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है माइनस में आर, मतलब मैग्नीट्यूड तो आ रही है ना, तो उससे मतलब है। तो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो cos 0 डिग्री लगा के आप ऐसे करके सीधा सीधा mgr वर्क डन बोल सकते हो। इसी का एक और एग्जांपल आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर एक स्मूथ पाथ है और वो रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, राइट, और उसमें उसने बोला कि एक बॉल जो है वो नीचे गिरती है, और इसमें अगर वो ग्रेविटी का वर्क डन पूछता है तो सिंपली आपको ये हाइट चाहिए और इस बॉल का मास चाहिए, राइट। तो आप देखोगे पूरे रास्ते जो mg है वो तो नीचे ही लगेगी, कहीं पे भी वो टप्पा खाए जो भी हो, जो भी करता रहे उससे मतलब नहीं। ग्रेविटी का अगर वर्क डन बोलेगा तो ग्रेविटी फोर्स है कांस्टेंट, वो लगेगी पूरे टाइम नीचे, और उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा h। तो अपन बोल सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इन एनी सच केसेस कैन बी रिटन एज फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो अपन h इंटू cos 0 लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर हुआ तो cos 180 लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो उनके बीच में 180 डिग्री। तो ये पॉइंट अपन को अच्छे से ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती एक्चुअली, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये खासकर ग्रेविटी वगैरह टाइप के क्वेश्चन में बहुत यूजफुल रहता है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको कांस्टेंट फोर्सेस के द्वारा वर्क डन कैसे निकालते हैं ये बढ़िया से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरिएबल फोर्सेस के द्वारा जो वर्क डन होता है वो कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस डेफिनेटली से टाइम से मिलते रहे, राइट। तो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो एंड फिर मिलेंगे, बाय बाय।